शेख साहब, सियासत कैसी जा रही है मुल्क की? सियासत सियासत और मुल्क दो मुतजाद चीजें हैं। कभी आज तक यहाँ पर सियासत हुई ही नहीं, इनफरादियत है। कैसे? आप देख लीजिए, सब जमातों में इनफरादियत है, शख्सियत है। शेख बस साहब, असेंबलियां भरी पड़ी हैं सियासतदानों से वो सियासत जो तो सियासत कर रहे हैं, बस और क्या करें वो, और आप कह रहे हैं कि क्या सियासत नहीं करें, हो रही। काम कोई नहीं आता। जैसे फिर मैं कौन हूँ, सियासत कर रहा है? आखिर मुल्क में जमहूरियत है और मुल्क सियासतदान ही चलाते हैं। बस खुशफहमी है ना। ये तो खुशफहमी है कि हम चला रहे हैं। मैं कल किसी को कह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेयरमैन था डिफेंस कमेटी का। वैसे तो अमूमन जब कोई ताकतवर शख्सियत चली जाती है ना, तो हमें बाद में याद आता है कि इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया। मतलब वो फौज हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बाद में फिर वो हम अपनी अपनी वो आरा और अपनी अपनी सोच जो है ना वो अल्फाज अदा करते रहते हैं। मुझे याद है मैं गया था, एक GHQ में प्रेजेंटेशन थी, तो मैं चेयरमैन था डिफेंस कमेटी का। तो एट द एंड एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी रफ़ीक थे, कुछ सेनेटर थे, तो एक्ट कर रहे थे चेयरमैन का। उठे, उन्होंने तारीफ़ और तासीफ़ की को, वो भी रिटायर्ड जनरल थे, बड़ी तारीफ़ की। बाजवा साहब थे उस वक्त, तो बैठ गए, मीटिंग सब अप होने लगी। मैंने कहा नो, ये मेरा प्रोग्रेटिव है, बीइंग ए चेयरमैन, मैं इसको सम अप करूँ, नॉट द सेनेटर। तो मैं आपसे एक चीज़ सिर्फ शेयर करता हूँ। मैंने कहा जी 1947 में आपका इंस्टीट्यूशन और मेरा इंस्टीट्यूशन दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए। वक्त के साथ साथ आपका इंस्टीट्यूशन ताकत पकड़ता गया और मेरा इंस्टीट्यूशन कमज़ोर से कमज़ोर तर्क कर दिया गया। किसने किया? मैंने कहा मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। दैट्स इट। काफ़ी नहीं था? मैंने तो पहले कहा कि आप सच्ची बातें करते हैं, और सच्ची पता बातें करके बाज़ औक़ात अपनी क़यादत को, मुक़्तदर आला को भी आप नाराज़ कर बैठते हैं। देखिए, मैं आपको एक तो और इस दफ़ा आपके साथ इलेक्शन में क्या हुआ? मैं आपको गुजारिश करूँ, जी। एक बात ज़हन में रखें आप। वैसे तो नॉर्मली आपको नहीं गलत बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी उम्र जैसे लोग, जहाँ मैं जिस उम्र के हिस्से में पहुँच गया हूँ, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। और एक बात ज़हन में रखें, किसी के नाराज़ होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस कोशिश करें कि आपका अल्लाह आपसे राज़ी रहे। अगर वो राज़ी है तो सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। क़यादत बस आदत पड़ गई हमें अपनी तारीफ़ सुनने की, अच्छे अल्फाज सुनने की, अच्छी बातें सुनने की। और किसी वक्त वो चीज़ जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा नुकसान दे जाती है कि आपको शायद इल्म ही नहीं होता। आपकी क़यादत में अच्छी बातें सुन के खुश होने की आदत मियाँ शहबाज शरीफ की है या मियाँ नवाज शरीफ की है? ये हर इंसान में ही है, कुट कुट के भरी हुई है। आप ऐसी बात नहीं सुनना चाहते जो आपके ज़हन के मुताबिकत न रखती हो। मतलब वज़ीर मैं ये कहूँ कि अवाम नहायत तकलीफ़ में है, और मैं बेशतर दफ़ा कह चुका हूँ, TV पे कह चुका हूँ। हालांकि मैं टॉक शोज़ में नहीं बैठता, आप जैसे अच्छे लोगों और अच्छी मुस्बत सोच रखने वाले लोगों के साथ बैठ के बात कर लेता हूँ। तो TV पे कई दफ़ा कह चुका हूँ, बेशतर दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे अगर आप ये पूछें कि अवाम का क्या हाल है, तो मैं ये कहूँगा अबतर हालत है। ये शायद काबिल कबूल नहीं है ऐसी बात। शेख साहब, अवाम से अब भी राब्ता उसी तरह ही है जैसे फरवरी 2024 से पहले था? मेरा उनका एक ज़िंदगी और मरने का ताल्लुक है। जब मर जाऊंगा राब्ता ख़त्म हो जाएगा, जब तक जिंदा हूँ ये राब्ता तो नहीं ख़त्म हो सकता। नहीं, ये तो आपकी विरासत है, वो हल्का जो है। अरे अगर विरासत, खुदा न खास्ता विरासत हर इंसान ने जाना है, दुनिया फानी है, उसके बाद आपके बरखुरदारान हैं, नहीं, खुर्रम है, अली हैं, वो इस बात को नहीं, संभाल सकते हैं। खुर्रम करेगा, जी। वो भी उसकी अपनी स्वाबदीद है।
आगे मैंने अपने बच्चों को, बाकी जो मेरे पोते हैं या मेरे बेटा, अली तो बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, छोटा बेटा जो मेरा वो जी। काम करता है। बाकी लोगों को मैंने बैठा के एक दिन ये कहा था कि बस करे यार, इस सियासत की नज़र हमने अपनी बड़ी अजीज जानें गंवा दी हैं। इसी सियासत की वजह से हमने अपने आप को बिल्कुल ज़मीन किन लिया है, इस सियासत की वजह से। देखें ना, दो चीज़ें होती हैं ना, या आप सियासत करें जी। या आप कारोबार करें। सही। तो जब आप सियासत करेंगे, होल टाइम सियासत करेंगे और लोगों की तकलीफ़ों को देखेंगे, तो फिर आप तकलीफ़ में रहेंगे। तो मेरा चूँकि घर ही वही है, मेरा ओढ़ना बिछोना ही वो है, मुझे और काम कोई नहीं आता। उनको मैंने बैठ के ये कहा था कि बस भाई, बड़ी हो गई। तो आपकी फैमिली ने बात मान ली आपकी? हाँ, मानते हैं। सियासत का जो नशा है ये तो उतरता ही नहीं, नहीं है। नशा नहीं है सियासत अवाम का। की खिदमत का भी तो नशा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। जी। ये आप वो वैसे भी हो सकता है। आप देखें ना, मैं हारे हुए मुझे साल हो गया, तो मैंने अपना दफ्तर बंद तो नहीं किया। सही। लेकिन आप हारे क्यों? हालांकि तमाम तज्जिए जो हैं वो इसके वो मेरे मालिक को नहीं मतलब मंजूर था। खिलाफ थे। मालिक को तो मंजूर था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी ये थी वो जिसे कि इज्जत चाहे दे। आपकी क़यादत आपसे नाराज थी। नहीं, उनके हल्के के नाराज अवाम नहीं, तो मेरी आपसे किस्मत अब में भी नहीं था। मोहब्बत करते हैं। मेरी किस्मत में नहीं था, किस्मत में नहीं था। बस सिंपल, छोटा मुख्तसर सा जवाब। क्या क़यादत आपसे नाराज है? फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा? बात तो सही है। लेकिन आपसे जो जीता था आज़ाद उम्मीदवार, उसे उन्होंने नून लीग में शामिल कर लिया और आपसे पूछा भी नहीं। आप तो उनके देरीना कारकुन थे। कोई मुझे मायूसी हुई थोड़ी सी? बिल्कुल कतई तौर पे मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है शायद दुनिया में भी यही है कि हारने वाले की तो कोई अहमियत नहीं होती ना, तो जीतने वालों की अहमियत होती है। उसका वोट चाहिए, उसकी सपोर्ट चाहिए, उसकी धुआंधार तकरीरें पार्लियामेंट में चाहिए, उसको टीवी पे आके, नेशनल टीवी पे आके वो गुफ्तगू चाहिए, उनकी तारीफ और तौसीफ चाहिए। अब मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब एक हारा हुआ शख्स जो है वो मुल्क में इनकलाब लाने की बातें कर रहा है, तो आप कहते वो हैं कि ला मैं कुछ सकता है। नहीं कर अब सकता। वो कह सकता है इसलिए कि उसने कभी तारीख पढ़ी नहीं, तारीख से बिल्कुल ना वाकिफ है। अब मेरे पास आए थे तहरीक इंसाफ वाले, मैंने दोस्ती मेरी सबसे है, जी। तो मैंने उनसे कहा था यार समझाओ उसको। कहते नहीं, वो समझता ही नहीं है। वो कहता जी इनकलाब आएगा। मैंने कहा फिर एक काम करो, जेल में बहुत वक्त होता है, चाहे आप अच्छे कामों में उस वक्त को इस्तेमाल कर लें, मतलब इबादत कर लें, पढ़ाई कर लें, कोई जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ लें, उससे आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। या फिर आप गलत किस्म के कामों में मुलव्वस कर लें अपने आप को, तो आपका गुजर जाएगा। तो मैंने कहा उसको ऐसा करें कि इस बरे सगीर की तारीख की किताबें उसको दे आए। उन्होंने कहा वो क्यों? मैं को उसको पता चल जाएगा कि ये खित्ता रेवोल्यूशनरी नहीं है, और अगर वो कहे नहीं रेवोल्यूशनरी है तो फिर उसको अफगानिस्तान की तारीख बता दे, उसको इराक़ की तारीख बता दें, उसको ईरान की तारीख बता दें। ये खित्ता रेवोल्यूशनरी नहीं है। लेकिन देखे ना, एक हारा हुआ शख्स, उसके जो नंबर प्लेट उसे दी गई कैदी नंबर 804, वो इतनी मशहूर हुई, उस पे गाने बने, मीम्स कोई बने, फर्क नहीं पड़ता, और बंदा बंदा बच्चा। कोई क्या आप फर्क समझते नहीं है नौजवान नस्ल नहीं, या हमारी जो ब्रीड है, बिल्कुल नर्सरी है, बिल्कुल वो नहीं, इमरान खान के साथ है? बिल्कुल नहीं। किसके साथ है मैं फिर? इसके मतलब ये आप कह चुका हूँ कि आम आदमी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसका रिश्ता अपने पेट की भूख के साथ है, उसका रिश्ता अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ है। वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। बच्चों के मुस्तकबिल का अच्छा फैसला तो उसने किया हुआ है। मैं वही वो उसका दावा है कि वो अच्छा मुस्तकबिल देगा नहीं, आने बिल्कुल वाली नस्लों को। बिल्कुल फजूल है। 4 साल करके गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि मेरी नफरत ज़्यादा है, उसकी मोहब्बत नहीं है, मेरी नफरत में लोग उसके साथ हैं। मैं आज अगर इस मुल्क के और मुल्क के अवाम के हालात दुरुस्त कर दूँ, मेरी मजाद यह है कि आपकी हुकूमत जी। तो देख लीजिए, फिर वही नारे लगने शुरू हो जाएंगे बस। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत सही नहीं जा रही? अभी अब तक तो तो कोलिशन गवर्नमेंट है। ऐसा अभी तक तो मुझे खातर खा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे मैं ये अंदाज़ा करूं कि हाँ अगले महीने या इस महीने आपकी तनख्वाहें दुगनी हो जाएंगी, या आपके कारोबार जो हैं वो भागेंगे, दौड़ेंगे।
मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हमारी स्टॉक एक्सचेंज तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि मुल्क में जो है मुशत ठीक नहीं वो है। कब रिकॉर्ड नहीं थे, ये मुझे बता दें, कितने लोग हैं उसमें, आप ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए डॉलर ना। भी स्टेबल हुआ हुआ है। नहीं, डॉलर तो नीचे जाएगा ना, इसलिए स्टेबल हुआ हुआ है या इसलिए नीचे जा रहा है कि डॉलर पे इस पर प्रेशर नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं है, ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। नहीं, अब दावे तो किए जा रहे हैं तमाम कर बिरादर मुल्कों के साथ, करी जाए। मुआशी मुआहदे कोई भी हो रहे हैं। एक मुझे दिखा दें आप, पूरे एक साल में किसी एक मुल्क ने आपकी हाथ तो दूर की बात है, आपका चीची का पोटा पकड़ाओ, छोटी उंगली होती है ना ये वाली, जी। इसको पकड़ाओ, आपका दरीना दोस्त जो है या आपका बहुत बड़ा दोस्त जो है वो चाइना है, मुझे कोई दिखा दें आप, कोई टर्की का दिखा दें मुझे आप। नहीं, चाइना तो सी पैक लेके आ रहा है, कुछ हमारी मजबूरियां जिस वजह से हम ले कर नहीं रहे के आ रहा, जी। वो तो पहले ही था, आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसको, अब आप पे भरोसा ही नहीं है। किसने बेड़ा गर्क किया है? कौन सी सबने हुकूमत मिलकर ने? किया, सबने मिलकर किया।